नमस्कार दोस्तों, डिस्कस करेंगे कॉमर्स के एमसीक्यूज पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड से। यह बुक अवेलेबल है अमेजोन पे, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। खास तौर पे पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम के लिए यह बुक बनाई गई है, लेकिन इसके अलावा अन्य जिन एग्जाम्स में कॉमर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। बुक में एक्सरसाइज में लास्ट में क्वेश्चंस दिए हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, उन्हीं को हम इस सीरीज में करा रहे हैं सीरियल से। 2100 प्लस क्वेश्चंस हैं, मोर देन 2000 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज। इसके अलावा पहले उसमें पीजीटी के सिलेबस को कवर करते हुए सारे टॉपिक्स का एनालिसिस भी दिया हुआ है, ब्रीफ एनालिसिस है, चैप्टर वाइज दिए हुए हैं टॉपिक्स। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 843, पेस्ट एनालिसिस इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द। पेस्ट विश्लेषण निम्न में से किसकी जांच है, किससे रिलेटेड जांच है, यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में आप पॉज करके अपना जवाब देते रहें, मैं बताता रहूंगा साथ साथ, आप पॉज कर लिया करना अगर आपको अपने जवाब चेक करने हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट। पेस्ट एनालिसिस जो होता है इसमें पेस्ट की फुल फॉर्म है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशो या सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये चारों फैक्टर्स जो हैं इनकी जब हम स्टडी करते हैं तो एक फर्म के लिए ये बाहरी फैक्टर होते हैं, इसलिए ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। साथ ही साथ ये चारों फैक्टर जो अपना इम्पैक्ट डालते हैं वो किसी एक फर्म पे नहीं डालते बल्कि पूरी इकोनॉमी पे डालते हैं, इसलिए ये मैक्रो एनवायरनमेंट भी है। तो ये एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर द एक्शन in which managers analyze the current situation। उस एक्शन से रिलेटेड कौन सी टर्म है जिसमें मैनेजर एनालाइज करते हैं वर्तमान स्थिति का, उसका विश्लेषण करते हैं। इसके बाद फिर डेवलप करते हैं प्लान का विकास करते हैं, डेवलप करते हैं, प्लान बनाते हैं उस संस्था के मिशन और गोल को अचीव करने के लिए। हिंदी में भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में पॉज करके। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब कौन सा होगा आपको यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, रणनीति निर्माण। ये जो पूरी क्रिया है इसको रणनीति का बनाना कहते हैं। नेक्स्ट है, एडवर्टाइजिंग इज ए फॉर्म ऑफ। एडवर्टाइजिंग किस चीज का प्रकार है। गिवन ऑप्शंस में से आपको पहचानना है किस टाइप का फॉर्म है एडवर्टीजमेंट, कैसी चीज है, क्या इनमें से सूटेबल वर्ड है एडवर्टीजमेंट के लिए, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, डिफरेंशिएशन। दरअसल जो एडवर्टाइजिंग है ये डिफरेंशिएशन का काम करता है। डिफरेंशिएशन का काम करता है। डिफरेंशिएशन मतलब एडवर्टाइजिंग के माध्यम से एक स्ट्रेटेजिस्ट, एक मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी बनाता है वो ऐसी स्ट्रेटेजी बनाता है जिससे उसका प्रोडक्ट दूसरों से डिफर दिखता है। नेक्स्ट है, डैश इज एन एलिमेंट्री कंपोनेंट इन द बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है ये बताना है। 4 कंपोनेंट बीसीजी मैट्रिक्स में दिए गए हैं और इनमें से एक नहीं है, उनमें से उसकी पहचान करनी है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, एलिफेंट। एलिफेंट करके बीसीजी मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट नहीं है। बीसीजी मैट्रिक्स में एक स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन के लिए 4 एलिमेंट्स का यूज किया गया है एक फर्म की सिचुएशन को देखने के लिए इंडस्ट्री ग्रोथ के अकॉर्डिंग। उसमें स्टार, डॉग, कैश काउ और इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन दैट एंटेल्स रिडक्शन और टर्मिनेशन। एक ऐसे स्ट्रेटेजिक ऑप्शन के बारे में बात हो रही है जिसमें रिड्यूस किया जाता है या टर्मिनेट किया जाता है ऑफ एनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, किसी वर्तमान प्रोडक्ट को, और सर्विस लाइन या किसी सर्विस को, अलोंग विद लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स सेट बिलो द पास्ट अचीवमेंट। और साथ ही साथ संस्था के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो पिछले अचीवमेंट्स रहे हैं, उनके लेवल को भी कम किया जाता है। कैन बी टर्म्ड एज, इसको क्या कहा जा सकता है। हिंदी में भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। चारों ऑप्शंस में से देखें कौन सा इसका सही जवाब हो सकता है। तो गिवन ऑप्शंस में जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी,
रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, नाम से पता चल रहा है छंटनी की रणनीति। नेक्स्ट, कंसीडरिंग एन एग्जांपल इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक एग्जांपल है, इफ ए डाइंग यूनिट टेक ओवर ए स्पिनिंग एंड वीविंग यूनिट। अगर एक डाइंग यूनिट है, डाई करने वाली कोई यूनिट है, एक ही इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डाई करने वाली यूनिट भी इसी में आएंगी, वीविंग यूनिट भी इसी में आएंगी, स्पिनिंग यूनिट भी इसी में आएंगी। तो वो जो डाइंग यूनिट है वो टेक ओवर कर लेती है स्पिनिंग और वीविंग यूनिट का। इस टाइप के इंटीग्रेशन को क्या कहा जाएगा? दो फर्म आपस में जब मिल जाती हैं तो इंटीग्रेशन कहा जाता है। और इस तरीके से जब टेक ओवर होता हो तो उसको क्या कहते हैं? एक ही इंडस्ट्री में एक फर्म दूसरी फर्म को, अपने सप्लायर को या अपने कस्टमर को, एक फर्म की दूसरी फर्म सप्लायर फर्म हो सकती है, एक फर्म की दूसरी फर्म कस्टमर फर्म हो सकती है, तो उसको क्या कहते हैं यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है इसका वो है ऑप्शन डी, वर्टिकल इंटीग्रेशन। जब एक ही इंडस्ट्री में अलग अलग लेवल पे कुछ फर्म काम कर रही हैं, वो एक दूसरे को अगर आपस में मिला लेती हैं तो ऐसे इंटीग्रेशन को वर्टिकल इंटीग्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, which one of the following is not a component as per Portal's model in strategic management? इनमें से कौन सा पोर्टल के मॉडल के मुताबिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट नहीं है? तो गिवन ऑप्शंस में से चारों ऑप्शंस को पढ़ें और यहाँ पे एक पोर्टर का जो मॉडल है उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना जवाब देना है। गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, प्लेस लीडरशिप स्ट्रेटेजी। दरअसल माइकल पोर्टर ने एक मॉडल दिया है, जो मॉडल दिया है वो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। उसमें उन्होंने स्ट्रेटेजीज के डिफरेंट बनाने के तरीके बताए हैं, जिसमें अलग अलग चीज पे फोकस किया गया है। जैसे उन्होंने बताया है कि स्ट्रेटेजी जो हो सकती है वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी हो सकती है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी हो सकती है और फोकस्ड स्ट्रेटेजी हो सकती है। ए इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ए इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट है, इफ यू ड्रॉ ए मैट्रिक्स ऑफ शॉर्ट एनालिसिस। अगर आप एक शॉर्ट एनालिसिस का मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं, इन विच क्वाड्रेंट विल द एंट्री ऑफ अदर मार्केट प्लेयर्स बी प्लेस्ड। तो जो बाकी मार्केट प्लेयर अगर कोई एंटर कर जाता है इंडस्ट्री में तो वो किस कैटेगरी में यहाँ पे आएगा, यह बताना है। दरअसल जब इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री में कोई नया मार्केट प्लेयर भी आ जाए तो एक तरह से वो हम पे इम्पैक्ट डालेगा ही किसी न किसी रूप में। तो हमारे लिए वो एक खतरे की तरह होता है, थ्रेट की तरह होता है, और इसके लिए सही जवाब हो जाता है डी, थ्रेट। इसमें SWOT में ये जो चार हैं, इनके चारों के मीनिंग अभी अगले क्वेश्चन में आएंगे, इसलिए हम इनके मीनिंग अभी नहीं बता रहे हैं। ये नेचुरली, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन हैं सब इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, ये सारे क्लियर हो जाएंगे अपने आप वन बाई वन। तो अभी हम नाम नहीं बता रहे हैं, वो आपको भी पता चल जाएगा। बाकी थ्रेट क्यों कहते हैं इसको, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा फैक्टर है जो हमारी संस्था के लिए एक थ्रेट हो सकता है, कॉम्पिटिटर का आना। नेक्स्ट है, अ बैलेंस स्कोर कार्ड इज। एक बैलेंस स्कोर कार्ड इनमें से क्या होता है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में चारों ऑप्शंस को पढ़ें और कौन सा इनमें से सटीक है यह बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ए टूल फॉर असेसिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन ए बैलेंस्ड वे। दरअसल बैलेंस स्कोर कार्ड जो होता है वो किसी संस्था में ये किसी सिचुएशन को बैलेंस्ड फॉर्म में एनालाइज करने के लिए, परफॉर्मेंस को एवेल्यूएशन करने के लिए बनाया जाता है। बैलेंस स्कोर कार्ड अलग अलग यूजेज के लिए हो सकते हैं, अलग अलग उसके डिपेंड करता है संस्था के सिचुएशन के, यूज के, पर्पज के। यहाँ पे स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, वो बैलेंस स्कोर कार्ड का यूज करते हैं एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को देखने के लिए। उसको बैलेंस करके देखते हैं कि क्या इनको काम सौंपा गया था और क्या ही काम किया है। तो इस तरह से ये एक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एसेस करने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट है, द एबिलिटी ऑफ 2 और मोर यूनिट्स जनरेटिंग ग्रेटर वैल्यू बाय वर्किंग टुगेदर देन दे विल बी वर्किंग इंडिविजुअली इज टिपिकली कॉल्ड है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक एबिलिटी की बात हो रही है 2 या 2 से ज्यादा यूनिट्स की, कि वो ज्यादा ग्रेटर वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे अगर वो टुगेदर काम करें, बजाय इसके कि वो अलग अलग करें। अलग अलग करें तो कम करेंगे और मिल करके उनको एक यूनिट की तरह काम करें तो वो ज्यादा कर देंगे, रिजल्ट अच्छा देंगे। इसको क्या कहा जाता है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, इसको सिनर्जी कहा जाता है। इसको सिनर्जी हिंदी में तालमेल। नेक्स्ट है, मिशन स्टेटमेंट which defines the role that an organization plays in a
अब इसको पूरा करना है, बस ये क्या है, ये कह रहे हैं कि जो मिशन स्टेटमेंट है वो डिफाइन करता है एक ऑर्गेनाइजेशन का रोल जो वो प्ले करता है किसके लिए। तो एक्चुअल में जो मिशन स्टेटमेंट होता है वो ये बताता है कि एक संस्था जो है वो समाज में क्या करने वाली है, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है लोगों के लिए। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सोसाइटी। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन। नेक्स्ट, द फाइनल स्टेप ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के स्टेप्स हैं, अलग अलग थिंकर्स अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन उनका जो कोर है, मूल है, वो एक ही रहता है। यहाँ पे हमें बताना है लास्ट वाला स्टेप क्या होगा। तो गिवन ऑप्शंस में से जो इसका सही जवाब होगा, लास्ट वाला स्टेप जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, इवेल्युएटिंग रिजल्ट्स। हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पूरी अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो उसमें जो अंत का स्टेप होता है वो इवोल्यूशन करना होता है रिजल्ट्स का। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, रणनीतिक प्रबंधन, वो एक समूह है डिसीजंस का और एक्शंस का इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, जिसमें हम स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, डिजाइन्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, अब किसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाते हैं, बस ये है बताना है। तो देखें कौन सा सही जवाब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए। नेक्स्ट है शॉर्ट इज रिलेटेड टू। जो शॉर्ट है ये रिलेटेड है किससे, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब ऑप्शन सी, प्लान। जो शॉर्ट है ये एनालिसिस किया जाता है। शॉर्ट एनालिसिस करने का पर्पज हमारा होता है कि हम सिचुएशन को समझें, चीजों को समझें और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना प्लान बनाएं। नेक्स्ट है शॉर्ट अप्रोच असेसेस एन ऑर्गेनाइजेशन। जो शॉर्ट अप्रोच है वो असेस करती है एक ऑर्गेनाइजेशन की किन चीजों को। तो गिवन ऑप्शंस में इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है बस उसको फुल फॉर्म करके देख लेना है। क्या इसका सही जवाब है, बताएं। सही जवाब है ऑप्शन सी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट करेक्ट फॉर स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें आपको पहचान करना है कौन सा करेक्ट नहीं है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, इट इज स्टैटिक। जो स्ट्रेटेजी है वो स्टैटिक नहीं होती, बल्कि कंटिजेंट होती है, चेंजिंग होती है, वेरिएबल होती है। बाकी जो चीजें हैं ये स्ट्रेटेजी के मामले में सही है। इट इज कंसर्न विद इवॉल्विंग ए न्यू कोर्स ऑफ एक्शन। ये न्यू कोर्स ऑफ एक्शन के इवॉल्व के लिए काम करती है, मतलब कोई नई चीज के लिए। इट एम्स एट डिप्लॉइंग अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव्स के को अचीव करने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको सही तरीके से डिप्लॉय करें, यूज करें, इसके बारे में बताती है। इट इज कन्फाइंड टू लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजी खास तौर पे जो लॉन्ग टर्म गोल और ऑब्जेक्टिव होते हैं उनकी अचीवमेंट के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ शॉर्ट इज। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ ही चुका है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। नेक्स्ट इज अ डैश ऑपरेशन। एक ऑपरेशन के बारे में बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू होली ओन सब्सिडरी, किसी होली ओन सब्सिडरी से रिलेटेड। इज द वन दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब वो ये कह रहे हैं कि एक संस्था कोई अपनी दूसरी होली ओन सब्सिडरी बना रही है और वो स्क्रैच से बनाती है, एकदम स्टार्टिंग से बनाती है, फ्रेश। इसको क्या कहते हैं? तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन है ग्रीन फील्ड। ऐसी संस्था को ग्रीन फील्ड कहा जाता है, ऐसे प्रोजेक्ट को ग्रीन फील्ड बनाया जाता है, बोला जाता है, जिसको एकदम फ्रेश से स्टार्ट किया जाता है। पहले मतलब वहां पे कुछ नहीं था, नए सिरे से हम जमीन तलाश रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो एकदम नया बना रहे हैं, तो ग्रीन फील्ड कहलाता है। नेक्स्ट है टू री इन्वेस्ट 50% ऑफ इट्स अर्निंग ईच ईयर। अपनी अर्निंग को कोई संस्था कह रही है कि हम री इन्वेस्ट करेंगे हर साल 50% अर्निंग। ये उस संस्था के बारे में क्या है, किस टाइप का प्लान है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, पॉलिसी। इसको पॉलिसी कहते हैं। पॉलिसी जनरल गाइडलाइन होती है जो मैनेजर्स को गाइड करने का काम करती है। नेक्स्ट है वन पर्टिकुलरली यूजफुल टेक्निक इन एनालाइजिंग ए फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन रिलेटिव टू इट्स कॉम्पिटिटर्स इज रेफर्ड टू एज शॉर्ट व्हिच स्टैंड्स फॉर। तो ऑलरेडी क्वेश्चन आ ही चुका है और इसका सही जवाब आप बताएं क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स।
नेक्स्ट है रिटर्न स्टेटमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज आर कॉल्ड। संस्था के पर्पज के संबंध में किसी संस्था के पर्पज को बताने वाले जो रिटर्न स्टेटमेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, मिशन स्टेटमेंट। यह मिशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी है, उसकी परिभाषा भी है, उसका मीनिंग भी है। नेक्स्ट, विच बिजनेस यूनिट, यहाँ पे एक बिजनेस यूनिट के बारे में बात हो रही है कि विच बिजनेस यूनिट जनरेट सब्सटेंशियल कैश सरप्लस ड्यू टू लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एंड हाई मार्केट शेयर। तो ये चारों ऑप्शंस तो पहले भी एक क्वेश्चन में आ चुके हैं। इसमें हमें ये बताना है कि जो चारों ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन यह बताता है कि जिस यूनिट को ये, जिस संस्था को ये मतलब बता रहा है, जिस संस्था के बारे में ये इंगित कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो संस्था जनरेट करती है पर्याप्त मात्रा में कैश सरप्लस, यानी कि सेल उसकी सफिशिएंट है, अच्छी है, और लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कम है, तो उसको क्या कहा जाता है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, कैश काउ। ये कैश काउ ऐसी संस्थाओं को बोला जाता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बीसीजी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, अ बिजनेस विच हैज ए हाई ग्रोथ रेट बट ए वीक मार्केट शेयर इज रेफर्ड टू। अब यहाँ पे बात हो रही है कि बिजनेस ऐसा है जिसका हाई ग्रोथ रेट है लेकिन मार्केट शेयर कम है, उलट हो गया, तो इसके क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, ग्रोथ रेट खूब हाई है लेकिन मार्केट शेयर कम है, सेल कम है, कैश कम आ रहा है इनके पास, तो क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ फर्म्स इन एन इंडस्ट्री फॉलोइंग द सेम एंड सिमिलर स्ट्रेटेजीज आर कॉल्ड। एक पूरी बड़ी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में कुछ एक तरह की खास टाइप की फर्म्स है जिनकी सेम और सिमिलर स्ट्रेटेजी रहती है, उस ग्रुप को क्या कहते हैं यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, स्ट्रेटेजिक ग्रुप। ऐसे ग्रुप को स्ट्रेटेजिक ग्रुप कहा जाता है, रणनीतिक समूह। नेक्स्ट, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ जीई 9 सेल मैट्रिक्स आर। जीई 9 सेल मैट्रिक्स ये भी एक स्ट्रेटेजिक मॉडल है, थ्योरी है। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस जो होते हैं वो किस चीज को बताते हैं यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है उसकी पहचान करनी है। सही जवाब है ऑप्शन डी, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ एंड इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। जो 9 सेल मैट्रिक्स होता है, जीई 9 सेल मैट्रिक्स, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने ये अपने लिए बनवाया था, तो वहां पे स्टडी हुई थी, उसके दौरान बना था। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल जो होता है ये बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ को बताता है और वाई जो होता है ये इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को बताता है। इसके आधार पे एक संस्था का कैटेगराइजेशन होता है और उसकी अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। ये इस तरीके से इसकी टोटल 9 सेल बन जाती हैं। तो इनमें ये देखा जाता है कि जब सिचुएशन दोनों ही हाई हो, इसका हाई और लो पर मापा जाता है। अगर अट्रैक्टिवनेस जो है वो भी ज्यादा है और बिजनेस की स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, तो ऐसे केस में ये कहा जाता है कि फर्म में और इन्वेस्ट करिए। तो इसी तरह से ये जो 9 सेल्स हैं ये इंडिकेशन देती हैं। इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको स्टडी कर लें अच्छे से। नेक्स्ट है फर्म्स whose future earnings are likely to withstand on economic downturn। ये कह रहे हैं कि एक फर्म जिसकी जो फ्यूचर अर्निंग्स है वो इकोनॉमिक डाउन टर्न में भी बनी रहेंगी, ऐसी संभावना है, इसको क्या कहा जाता है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब आपको बताना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, डिफेंसिव कंपनी। ऐसी संस्था को डिफेंसिव कहा जाता है जो अप्स एंड डाउन्स में भी अपने आप को बनाए रखती है। नेक्स्ट, अडॉप्टिव मोड ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन बोर्ड। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अडॉप्टिव मोड, अलग अलग मोड्स हो सकते हैं, संस्था के अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो जो अडॉप्टिव मोड होता है उसकी पहचान करनी है, वो इनमें से किससे रिलेट कर रहा है। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन है, सोल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ इमीडिएट कंसर्न। ये जो मोड होता है इसमें संस्था क्या करती है, तो जो इमीडिएट कंसर्न की प्रॉब्लम उनको सोल्व करते हैं पहले। नेक्स्ट, फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानर्स which one of the following provides a basis for collecting and validating the information। इसमें स्ट्रेटेजिक प्लानर से रिलेटेड है, इनमें से क्या प्रोवाइड करता है बेस कलेक्ट करने के लिए और वैलिडेट करने के लिए इंफॉर्मेशन। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है उसका पता लगाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर।
क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ये ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं जो संस्था के लिए काफी क्रिटिकल होते हैं, मतलब अगर इन पे ध्यान देंगे तो संस्था बेटर कर सकती है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स के लिए ये एक तरह से महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, बेस प्रोवाइड कराते हैं। बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट है विच वन इज फॉल्स, इनमें से क्या फॉल्स है यह बताना है। तो 4 स्टेटमेंट है इंग्लिश में और हिंदी में, इनको चारों को पढ़ ले पॉज करके, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। देखें इनमें से कौन सा फॉल्स है, जो फॉल्स है उसकी पहचान करनी है। तो ऑप्शन जो डी है ये सही जवाब होगा क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में लीड टू ऑफेंसिव मूव बाय ऑब्टेनिंग ए पेटेंट टू रिड्यूस कंपटीशन। जो स्ट्रेटेजी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी जो होती है वो ऑफेंसिव नहीं होती है, और ये इसमें ऑफेंसिव की बात कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट स्टेटमेंट। स्ट्रेटेजी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, इनमें से कौन सा बिजनेस रिस्क का एक कॉज है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से सही की पहचान करनी है, और इनमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेचुरल कैलेमिटी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉय, ये सब बिजनेस रिस्क के कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन इज ए ह्यूमन कॉज फॉर बिजनेस रिस्क, इनमें से कौन सा बिजनेस रिस्क के लिए ह्यूमन कॉज है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में चारों ऑप्शंस को पढ़ें, कौन सा ह्यूमन कॉज है बिजनेस रिस्क के लिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर। पावर फेलियर की वजह से जो एम्प्लॉइज वो डिसीजन लेने का हम काम स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट, विच वन इज ए स्ट्रेटेजिक एचआर इनिशिएटिव फॉर मैनेजिंग शॉर्टेजेस, इनमें से शॉर्टेजेस को मैनेज करने के लिए कौन सा स्ट्रेटेजिक एचआर इनिशिएटिव है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब क्या है, सही जवाब का पता लगाना है। सही है ऑप्शन डी, सब कॉन्ट्रैक्ट वर्क टू अनदर कंपनी। मतलब शॉर्टेज हो रही है संस्था के पास रिसोर्सेज की, तो वो अपना कुछ काम किसी दूसरी कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट पे करा सकते हैं। नेक्स्ट इज विच वन इज ट्रू स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ें और देखें इनमें से कौन सा ट्रू है। एक ट्रू है उसको पहचानना है, पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेन ए स्ट्रेटेजिक फिट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड कैपेबिलिटीज। ये सही स्टेटमेंट है। जो स्ट्रेटेजिक प्लान है वो ऐसा प्रोसेस है जो एक संस्था के पास जो उसकी कैपेबिलिटीज है, उसके रिसोर्सेज हैं और जो गोल्स है संस्था के जिनको वो अचीव करना चाहती है, इनमें एक फिट मैच करने का काम करती है स्ट्रेटेजिक फिट। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इज रिलेटेड विद, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इनमें से रिलेटेड है किससे यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही की पहचान करें, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, टॉप मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल करने का जो काम है वो टॉप मैनेजमेंट करता है। तो ये थे आज के एमसीक्यूज, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में टाइमली जवाब देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।